बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। आप लोग देख रहे हैं एफ़टी प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था पेपर प्रेजेंटेशन का, उसका हम लोग आज पार्ट 7 कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह आप लोग मुकालमे को लिख सकते हैं। मुकालमा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी वीडियोज़ में तो ये लिख के खुद दिखाता है और इसमें इसने पहले से लिखा हुआ है, तो इसकी वजह एक ख़ास है। इसकी वजह कुछ यूँ है कि मैंने इससे पहले पूरी वीडियो बना ली थी एज़ नॉर्मल, जिसे हम लोग वीडियोज़ शूट करते हैं। फिर मैं आप लोगों को सारा लिख के दिखाया था मैंने, लेकिन समहाउ वो जो वीडियो है वो डिलीट हो गई और मैं दोबारा ये काम नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा चलो जो लिखा हुआ है उसी में से आप लोगों को जो उस वीडियो में मेन पॉइंट्स बताए थे वो आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सवाल नंबर लिखा, फिर उसकी हेडिंग लिखी, उसके बाद हम लोगों ने किरदार नंबर 1 लिखा, किरदार नंबर 2 लिख के पस मंज़र लिखा। पस मंज़र में हम लोगों ने लिखा है छोटा सा, हम लोगों ने एक चीज़ बता दी है कि वो मतलब अली लाइब्रेरी में बैठा था, किताब पढ़ रहा था, जो ही अहमद आता है तो गुफ्तगू शुरू होती है। बस इतना छोटा सा पस मंज़र हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पे किरदार लिखे, किरदार और उनके आगे उनके डायलॉग। जो किरदार था उसमें आप लोगों को जो एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि जब एक तो आप लोग जो किरदार है वो छोटे छोटे लिया करें, मतलब कि छोटे वर्ड्स, जैसा अली अहमद, छोटे छोटे नाम हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये तो आप लोग नहीं ना कर सकते कि आप लोग एक बार मार्कर खोल के किरदार लिखें, फिर उसका डायलॉग, फिर दोबारा मार्कर खोल के, फिर पेन खोल के, इस तरह आप लोग नहीं कर सकते। तो इसका जो आसान तरीका है वो मैंने जो ढूंढा है वो ये है कि जब आप लोग 1 2 से 4 मरतबा आप लोग किरदार लिख लें, उसके बाद आप एक किरदार को एक डैश, छोटी सी डैश डाल के उससे आप लोग उसको कर लें, वो जिसको हम लोग कहते हैं कि असाइन कर लें, और दूसरे किरदार को डॉट से। तो फिर आप जब भी लिखेंगे तो आप पेन से खाली यहाँ पे डैश या डॉट आप लोग लगा दें और उसके आगे सिर्फ पेन से पूरा जो यहाँ पे मुकालमा है वो लिख दें। एंड पे जब आप लोगों के पास टाइम बचे तो फिर आप लोग डैश की जगह आपने जो किरदार लिखना है वो लिख दें और डॉट की जगह जो किरदार लिखना है वो लिख दें। बस कोशिश ये करें कि आप लोगों का जो यहाँ पे मार्जिन लाइन का डिस्टेंस है मार्जिन लाइन से आगे का वो सेम हो। जिस तरह ये देख सकते हैं कि जो पूरा यहाँ पे मैंने मुकालमा लिखा है उसका मार्जिन लाइन के दरमियान ये एक पूरा लाइन वाइज एक यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बरकरार है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह रखना है, इससे जो मुकालमे की लुक होगी वो अच्छी हो जाएगी। इसके साथ अगर आप लोगों ने कोई इशार वगैरह लिखने हैं वो भी आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं इशार आप लोग किसी, लेकिन वो इशार लिखें जो आपके टॉपिक के साथ मैच करता हो और आपका जो मतलब मुकालमे की जो लुक है वो बढ़ा दे। तो एक्स्ट्रा आप लोगों ने फ़िज़ूल इशार यहाँ पे नहीं लिखने। तो इसके बाद एंडिंग एंडिंग करके आप लोगों ने यहाँ पे एंडिंग लाइन भी लगा देनी है। तो मुकालमा काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसके साथ कहानी की भी चॉइस आती है, तो जो कहानी है वो तो हर कोई लिख भी आसानी से लिख लेता है, लेकिन जो मुकालमा होता है वो बच्चों को थोड़ी सी उसमें कन्फ्यूजन होती है, उसमें थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपका मुकालमा है वो बिल्कुल आसान ज़ुबान में हो। आप लोगों को कि कोई भी टफ़ जो लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल आसान। और आपने अपने टॉपिक से फिरना नहीं है, ये नहीं करना कि मुकालमे में किसी और टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक उसने गिवन कहा हुआ है आपसे, आपने उसी टॉपिक के ऊपर ही मुकालमे को लिखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 किरदार लें, इससे ज़्यादा किरदार लेंगे तो आप खुद उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो जब आप ये लिख लेंगे तो फिर आप लोगों ने एक बार ये कोशिश करनी है कि जब आप लोग ये आप लोग लिख रहे हो तो बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो आप डैश और डॉट लगा रहे हैं उसमें कहीं मिसिंग तो नहीं होगी आपस में, कहीं आप अहमद की जगह अली का किरदार और अली की जगह अहमद का किरदार तो नहीं लिख ले। और जब आप लोग किरदार लिख रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि ये क्या अहमद का ही डायलॉग है या अली का ही डायलॉग है। इस तरह आपने थोड़ी छोटी मिस्टेक से आप लोगों ने परहेज़ करना है। आप लोगों के इसमें हाईएस्ट नंबर 8 होते हैं, वो आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे। तो बाकी वीडियो पहले तो अच्छी खासी मैंने डिटेल से बनाई थी, लेकिन अब मैं उसको डिटेल उतनी नहीं बता पाया, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह। लेकिन अब चैनल को आप लोगों ने रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड में भी शेयर करना है, और कमेंट्स करके मुझे आप लोगों ने कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के पर, तब तक के लिए फ़ैज़ान तनवीर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।